back to your own YouTube channel. It's for Hindi 121, जहां हम बात करते हैं अलग अलग तरीके के फ्रेजल वर्ब्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। अभी हम आज फिर से एक नया फ्रेजल वर्ब एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उसके पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में जाइए लिखिए आई वांट मोर अगर ऐसे वीडियोस आपको रोज चाहिए तो। आइए करते हैं शुरुआत। नवीनतम रुझानों के साथ चलना कठिन है। नवीनतम के लिए आप लेटेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि सेंटेंस में आपको कोई भी सब्जेक्ट बिल्कुल अलग से नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इट के साथ शुरुआत करेंगे। तो आप कहेंगे इट इज डिफिकल्ट, कठिन है, इट इज डिफिकल्ट। और क्या कठिन है, नवीनतम रुझानों के साथ चलना। तो यहाँ पर चलने का मतलब वॉक से नहीं है, आई एम श्योर आप वो तो समझ ही गए होंगे। उनके साथ एक तालमेल बनाने की बात हो रही है। उनके साथ बिल्कुल जिस पेस पर ये सारे जो नवीनतम रुझान है वो बदलाव, उनमें बदलाव होता रहता है, उनके साथ एक सामंजस्य बैठाकर चलने की बात हो रही है। तो इसके लिए आप एक फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कीप अप विथ। तो इट इज डिफिकल्ट टू कीप अप विथ। और नवीनतम के लिए आप लेटेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, रुझानों के लिए आप ट्रेंड्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए हो गया। नवीनतम रुझानों के साथ चलना कठिन है, इट इज डिफिकल्ट टू कीप अप विथ लेटेस्ट ट्रेंड्स। अब चाहें तो इट इज के बदले इट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि इट के बाद एक अपॉस्ट्रोफी आना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इट इज की, और कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन होता है इट अपॉस्ट्रोफी एस। वह तेज दौड़ता है, लेकिन मैं उसके साथ गति बनाए रखने में कामयाब रहा। अब देखिए, वह दौड़ता है, ही रन्स, और सिंपल सी चीज है कि एक पैटर्न की बात हो रही है कि एक इंसान है जो तेज रहता है हमेशा, तेज दौड़ता है हमेशा। सो ही रन्स, तेज के लिए आप फास्ट कहेंगे। प्लीज फास्टली का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये गलत है, फास्टली होता ही नहीं है कुछ। सो ही रन्स फास्ट। लेकिन बट और फैन बॉयज रूल की वजह से हिंदी में जैसे कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी होगा। सो ही रन्स फास्ट बट मैं आई उसके साथ गति बनाए रखने में कामयाब रहा। तो मैनेज्ड टू, आई मैनेज टू का मतलब वही होता है कि जो चीज करने में आपको मुश्किल होती हो, लेकिन आपने किसी तरह से उस चीज को अचीव कर लिया, तो आप मैनेज्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई मैनेज टू कीप अप विथ, और किसके साथ, उसके साथ, तो हिम। ही रन्स फास्ट बट आई मैनेज टू कीप अप, अरे कीप अस हो गया यहाँ पर, तो इसको करते हैं करेक्ट। ही रन्स फास्ट बट आई मैनेज टू कीप अप विथ हिम। उसने अपने काम के बोझ के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। तो ही, अब देखिए कोशिश करने के लिए आप ट्राई का इस्तेमाल करते हैं। तो ही ट्राइड, और ही ट्राइड टू कीप अप विथ, ही ट्राइड टू कीप अप विथ, और किस चीज के साथ, काम के बोझ के साथ। तो हिज, और काम के बोझ, ये सुन के हिंदी में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन इंग्लिश में ये वर्कलोड के बहुत ही आसानी से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी कह सकते हैं। सो ही ट्राई टू कीप अप विथ हिज वर्कलोड। फिर आता है, हमें सफल होने के लिए प्रतियोगिता के साथ तालमेल बिठाना होगा। हमें वी और बिठाना होगा, फिर से सेंस वो आ रहा है कि जरूरत होगी। सो वी नीड टू कीप अप विथ, और किस चीज से, कंपटीशन, कीप अप विद द कंपटीशन। सो वी नीड टू कीप अप विद द कंपटीशन, किस चीज के लिए, सफल होने के लिए, टू सक्सीड। वी नीड टू कीप अप विद द कंपटीशन टू सक्सीड। चलिए, ये भी हो गया कंप्लीट। एक और स्टेटमेंट है आप लोगों के लिए, वह नवीनतम शोध के साथ अपडेट रहने के लिए बहुत पढ़ता है। तो वह के लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे, नवीनतम के लिए आप लेटेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, शोध, रिसर्च, और इसके साथ अपडेट रहने के लिए, तो अपडेट तो इंग्लिश वर्ड ही है, उसमें कुछ आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बहुत पढ़ता है। सो ही स्टडीज अ लॉट, he studies a lot to keep up
विद नवीनतम शोध के लिए आप क्या कहेंगे, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। बाकी जाते जाते वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिए यही जो मैंने आपसे सवाल पूछा, या तो वो लिख दीजिए या फिर आई वांट मोर, और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं जल्दी।